गुरुदेव श्रीमद् विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज की जय। गुरुदेव को तो हम याद करते ही करते हैं, मगर अभी मैं याद करना चाहूँगा उनके माताजी को, उनके पिताजी को और स्वयं उनको। साधु जीवन के विषय में तो नहीं, उनके गृहस्थ जीवन के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पूज्य गुरु जी महाराज साहिब जी का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था और क्षत्रिय परिवार में से भी कर्पूर वंशीय क्षत्रिय परिवार था। यह बहुत उज्जवल कीर्ति थी इस परिवार के। क्षात्र तेज हमेशा इस परिवार में मानो बसा हुआ ही था। इनकी माताजी एक बार सो रही थी, पास में ही ये आत्माराम भी सोया हुआ था। घर में दो ही सभ्य थे। उस समय लूटपाट का युग था। एक चोर ने मौका देखा और वह अकेला ही घर में घुस आया। थोड़ी सी आवाज हुई, मां जग गई। आवाज भी इस कारण से हुई थी कि आने वाला चोर मां के पांवों में पहना हुआ जो चांदी का कड़ा था उसको वो काट रहा था। अचानक मां जग गई। कटने की आवाज को सुनकर के पास में बच्चा सो रहा है, चोर के पास में हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। और ऐसे समय पर मां ने पहले देखा और स्थिति संयोग को देखते ही जैसे ही देखा कि चोर थोड़ा सा गफलत में उलझ गया, उसी समय मां उठी और मां ने उस चोर के हाथ को पकड़ लिया। चोर के पास में अब हिम्मत नहीं थी कि वह मां के हाथों से अपना हाथ छुड़वा सके। बहुत कोशिश की, हाथापाई की भी उसने कोशिश की। जैसे ही उसने हाथापाई की कोशिश की, स्वयं मां ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। जैसे कि शेरनी के पंजे के तले कोई हिरन आ गया, छटपटाता है। आखिर में जब तक कि उसने माफी नहीं मांगी और वापिस किसी भी जगह कभी भी चोरी न करने का वचन जब तक उसने नहीं दिया, तब तक मां ने उसको छोड़ा नहीं। मां भी क्षत्रियाणी थी। ऐसे क्षत्रियाणी का लड़का था आत्माराम भी कोई कम बहादुर नहीं था। जैसा वह सत्यवीर था, वैसा ही वह शूरवीर भी था। एक छोटी सी कहानी उनके खुद के और उनके पिताजी के जीवन की। गांव था, उन दिनों में गांवों को लूटने वाले कई लुटेरे मौका देख करके गांवों को ही लूट लेते थे। तो गांव वालों ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि रात्रि के समय पहरा भरेंगे और यदि कोई भी कहीं से भी कोई चोर वोर आएंगे तो उनका डट करके सामना करेंगे। आत्माराम जी के पिताजी गणेशीलाल ये राजा रणजीत सिंह की सेना के एक बहुत अच्छे अधिकारी थे और इनके प्रामाणिकता की, इनकी शूरवीरता की, इनकी बहादुरी की कहानियां खूब प्रचलित थी। गांव में आए थे। गांव वालों ने कहा कि आज आपकी ड्यूटी, बस आपके साथ में हम पहरा भरेंगे। और सचमुच में उसी दिन रात के समय एक चोरों के झुंड ने इस गांव को घेर लिया। पहरेदारी
कर रहे थे गणेशी लाल और कुछ दूसरे युवक। दूसरे युवकों ने देखा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमको मार देंगे, ये तो सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से लैस हैं। तो कुछ जैसे ही हटने लगे त्यों ही तुरंत गणेशी लाल आगे आया और उसने सबको हिम्मत बनाई और चोरों को ललकारा। और इतनी ही देर में गणेशी लाल कहता है कि बस मैं यूं आया, यूं गया, यूं आया। घर पर जाता है, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के आता है। घर में कह करके गया था, बस मैं आता हूं, इस तरीके से चोर आए हैं। ठीक है, आत्माराम जी महाराज साहब जी की माता रूपा देवी ने अपनी ओर से विजय तिलक किया और गणेशी लाल निकल गया और सचमुच में चोरों को भगाया उसने। कोई भी चोर ज्यादा संख्या में होते हुए भी गणेशी लाल का और गणेशी लाल की टीम का सामना नहीं कर पाए। जब सब जन चोर चले गए, गणेशी लाल वापिस लौट रहा है। घर पर जैसे ही आ रहा है, साथ में थे उसके 2-3 उसके दोस्त। तो गणेशी लाल ने देखा कि घर के बाहर आत्माराम, उसकी उम्र उस समय ज्यादा नहीं थी, 5-6 साल की ही उम्र होगी, और वो आत्माराम हाथ में एक तलवार लेकर के खड़ा है। घर के बाहर खड़ा है, गली में खड़ा है। और जैसे ही अकेले आत्माराम को तलवार को हाथ में थामे देखा, तो गणेशी लाल ने पूछा, ए आत्माराम। उसने कहा, कहो पिताजी, यहां क्या कर रहे तुम? तुझे घर में रहना चाहिए। उसने कहा, क्यों पिताजी? आप घर से बाहर हो, आप गांव की रक्षा के लिए तैयार होकर के जब जा रहे थे, तब से ही मैंने सोच लिया कि यदि मेरे पिताजी गांव की रक्षा कर सकते हैं तो क्या मैं अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता? मेरे पिताजी यदि गांव वालों की रक्षा कर सकते हैं तो क्या मैं अपनी मां की रक्षा नहीं कर सकता? बस पिताजी आप गए और उसके बाद में मैंने भी आपकी ही तलवार को थाम लिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, मैं भी आखिर में हूं तो एक शेर का ही बच्चा ना। आप सोचिए किस तरीके से इस परिवार में क्षात्र तेज व्याप्त होगा। इस तरीके के कर्पूर वंशीय क्षत्रिय गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के जिंदगी को यदि हम देखते हैं तो एक प्रकार से क्षात्र तेज उनकी जिंदगी को हम देखें, कदम दर कदम संघर्ष। जिस तरीके से बड़का पेड़ होता है, छोटा सा बीज ही तो होता है, परंतु वो वट बीज कभी आंधियों को भी सहता है, कभी बरसात को भी सहता है, कभी गर्मी को भी सहता है, कभी हवा के थपेड़ों को भी सहता है। धीरे 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 सहता हुआ वह वट का बीज, वट का पौधा एक दिन वट का पेड़ बन जाता है। सचमुच में गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब एक वट के ही बीज थे, वट के ही पौधे थे। उनकी जिंदगी को हम देखते हैं, बस उनकी जिंदगी में यही है कि उनका जो उन्होंने विकास इतना किया, वो सचमुच में वट के बीज की तरह हर एक तरीके के संघर्ष के वातावरण को उन्होंने झेला झेला झेला, स्वीकारा, बहुत विरोधों को भी स्वीकारा। इस तरीके से सभी प्रकार के विरोधों को सहन करते रहे, सत्य की ज्योति के पक्षधर बने रहे, सत्य की मशाल को हमेशा थामा थामा थामा। ऐसे सत्यवीर, सत्यजीवी, ऐसे सत्याग्रही, क्षात्र तेज से संपन्न ऐसे गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के
124 वर्ष पहले के जीवन को याद करते हैं तो सचमुच में बहुत अद्भुत अलौकिक उनका जीवन था। उनके उपकार हम पर अनंत हैं। केवल पंजाब पर नहीं, उन्होंने भारत जहां जहां कहीं पर भी गए, जैन समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। हमारी जड़ता को उन्होंने दूर किया, दूर किया, दूर किया और सत्य को उन्होंने हमेशा महत्व दिया। ऐसे परम गुरुदेव, सत्यवीर, सत्यजीवी, सत्याग्रही गुरुदेव विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी की सत्य के प्रति जैसी अडिग श्रद्धा, वैसी सत्य के प्रति अडिग श्रद्धा आज उनसे प्रार्थना है, हमको भी देना, हमको भी देना, हमको भी देना, और हम भी कुछ अंशों में जिन धर्म की सेवा कर सकें, ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति देना। इतना है।